हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे लेबनीज़ थ्योरम। ठीक है। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे लेबनीज़ थ्योरम। ठीक है। तो लेबनीज़ थ्योरम इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इन कैलकुलस यूज्ड टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है। तो मुझे दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा होगा और उसका मुझे nth डेरिवेटिव निकालना हो, सो मैं लेबनीज़ थ्योरम को यूज़ करूँगा। ठीक है। इस जनरलाइज द प्रोडक्ट रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, इसका क्या मतलब है पता लगेगा। तो बेसिकली लेबनीज़ थ्योरम जो जनरलाइजेशन है ऑफ द प्रोडक्ट रूल यू ऑलरेडी नो। ठीक है। एंड यू रिमेंबर द प्रोडक्ट रूल फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट? For the two function fx and gx, the product rule says d by dx of fx gx is equal to f prime of x gx प्लस में g prime of x f of x। यही होता है ना प्रोडक्ट रूल। Exactly, now Leibniz theorem extend this idea to the nth derivative of the product of two functions। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे बेसिकली, ये है स्टेटमेंट है लेबनीज़ थ्योरम की। ठीक है। एफ एक्स एंड जी एक्स आर फंक्शंस डेट आर n टाइम्स डिफरेंशिएबल, देन द nth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट एफ एक्स जी एक्स इज गिवन बाई nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज समेशन आर गोइंग फ्रॉम 0 to n सी आर डी आर अपॉन में डी एक्स आर एफ एक्स, मतलब कि आर एट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स and n minus r derivative of gx, and this summation running from 0 to n, where ncr is nothing but n choose r। ठीक है। n factorial upon में r factorial n minus r factorial is it is the binomial coefficient also known as n choose r। ठीक है। इसको आप ओपन करो, एक्सपेंड करो तो क्या मिलेगा? तो एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट का मुझे nth डेरिवेटिव निकालना है। तो डी एन अपॉन में डी एक्स एन, ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। इसको मैं प्रूफ कराऊंगा, पहले इसको ओपन करो, क्या मिलेगा? ये एन सी ज़ीरो वन ही होता है, एन सी ज़ीरो तो वन होता है। फिर ज़ीरो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मतलब कि एफ ऑफ एक्स, फिर आर की वैल्यू ज़ीरो है तो nth डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स डी एन अपॉन में डी एक्स एन जी एक्स। ठीक है। फिर आर की वैल्यू वन होगी तो एन सी वन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एंड एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट में तो डी एन माइनस वन अपॉन में डी एक्स एन माइनस वन ऑफ जी एक्स। फिर इस समीशन को ओपन करोगे तो एन सी टू डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और एन माइनस टू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, प्लस में ऐसे करते लास्ट में क्या होगा? आर की वैल्यू एन होगी तो एन सी एन वन ही होता है। ठीक है, एन सी एन। फिर nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू में आर की वैल्यू क्या है? एन है, तो मतलब कि जी ऑफ एक्स ही है। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया। एफ एक्स इंटू जी एक्स का एन प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव नथिंग बट एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन nth डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस एन सी वन। एन सी ज़ीरो वन ही होता है तो लिख भी सकते हो, इधर नहीं भी लिख सकते। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स nth डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस में एन सी वन एन माइनस वन। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस एन सी टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एन माइनस टू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस डॉट 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 एन सी एन विच इज़ वन nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स एज इट इज़। ठीक है, अगर आप n की जगह यहाँ वन कर दोगे
तो क्या मिलेगा आपको, n की जगह 1 करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो ये आपको मिलेगा r 0 से 1 तक जाएगा, मतलब कि 2 ही वैल्यू आएगी समेशन में, ये जो है 2 ही आएगा। ठीक है, तो एन सी ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, एन सी ज़ीरो 1 ही होता है, तो एफ ऑफ एक्स आर की वैल्यू 0 है, n 1 है, तो जी डैश ऑफ एक्स, तो एफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस में आर की वैल्यू 1 होगी तो, और n 1 है तो 1 सी 1 1 ही होता है। ठीक है, और r की वैल्यू 1 है तो f डैश ऑफ x, और n 1 है आपका। ठीक है, और r की वैल्यू 1 है तो g ऑफ x, तो ये क्या बन जाएगा आपका एफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश ऑफ एक्स जी एक्स ही बन जाएगा। ठीक है, विच इज़ द प्रोडक्ट रूल यू ऑलरेडी नो। ठीक है, इसका प्रूव कराएंगे भी हम। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए आप क्या करो, एफ एक्स को इंटू जी एक्स है ना, एनेट डेरिवेटिव आप कैसे लिखते थे, सब्सक्रिप्ट में नोटेशन, इसको डी एन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अगली नेक्स्ट सभी सेमेस्टर में आप वो पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप ऑपरेटर का यूज़ करोगे, डी इज़ नथिंग बट डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी एन ऑफ वाई का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, एनेट डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है, वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये ऑपरेटर डी एन। ठीक है, तो इसी थ्योरम का भी हम प्रूव करते हैं। तो इस थ्योरम को ऐसे भी याद कर सकते हो आप, इतना बड़ा ना लिखना पड़े। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो ये ऐसे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो लाइबनिज़ थ्योरम, फिर मैं इसका थ्योरम का प्रूव कराऊंगा। इफ़ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स सच दैट देयर एनेट डेरिवेटिव एग्जिस्ट। ठीक है, यू एंड वी फंक्शन है एक्स के, जैसे कि उसमें था एफ एक्स एंड जी एक्स, तो मैंने छोटा फॉर्म ले लिया यू डॉट वी। ठीक है, u and v are functions of x which are n time differentiable, then the n derivative of their product is given by, तो nth derivative of their product, तो u v सबस्क्रिप्ट में n, ये नोटेशन भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, वो क्या होता है, u एज इट इज़ v का nth डेरिवेटिव प्लस nc1 u का फर्स्ट डेरिवेटिव, v का n-1 डेरिवेटिव प्लस nc2 u का सेकेंड डेरिवेटिव, v का n-2 डेरिवेटिव प्लस डॉट 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 ncn u का nth डेरिवेटिव v एज इट इज, वेयर u r एंड v r रिप्रेजेंट दी rth डेरिवेटिव ऑफ u एंड v रेस्पेक्टिवली। तो u1 जो है वो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u है, v1 जो है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v है, v2 जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v है, vn जो है nth डेरिवेटिव ऑफ v है। ठीक है, तो u v का u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, इनका nth डेरिवेटिव मतलब कि डी एन अपॉन में डी एक्स एन यू वी इज इक्वल टू यू एज इट इज़ v का nth डेरिवेटिव प्लस में nc1 u का पहला डेरिवेटिव, v का n-1 डेरिवेटिव प्लस में nc2 u का सेकंड डेरिवेटिव, u2 v का n-2 डेरिवेटिव प्लस में ऐसे चलेगा ये लास्ट तक ncn विच इज़ 1, तो u का nth डेरिवेटिव v एज इट इज़। ठीक है, तो दिस इज़ द फार्मूला, जनरलाइज फार्मूला। ठीक है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, u एफ एक्स है, v जी एक्स है, ऐसे मान लो, तो u इंटू में v का nth डेरिवेटिव। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है, बस थोड़ा सा ये बुक में आप पढ़ोगे तो इस टाइप से लिखी होगी। ठीक है, तो इसका प्रूव कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको पता है u v का 1 फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, u v का पहला डेरिवेटिव प्लस में u का पहला डेरिवेटिव v, यही तो होता है प्रोडक्ट रूल, d बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस में डी यू बाई डी एक्स इंटू में v। ठीक है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो तो इस पूरे का पहला डेरिवेटिव तो यही था ना, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टू बाई डी एक्स ऑफ यू वी। ठीक है,
मतलब कि पहला डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट करना है इसको, तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब है d2 में dx स्क्वायर प्रोडक्ट का सेकंड डेरिवेटिव uv, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ uv, मतलब कि uv1 आपका ये है uv1 प्लस में u1v, ठीक है। तो यहाँ से आपका uv प्रोडक्ट का सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इस सब में अलग अलग हो जाएगा ये, ठीक है। तो u बाहर निकला, फिर v1 है, फिर इसका डेरिवेटिव लिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, तो v2 हो जाएगा प्लस में u1 v1 प्लस में यहाँ पे u1, ठीक है, फिर v1 प्लस में u2v, यही बनेगा ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया आपने बस, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका uv2 प्लस में u1v1 प्लस u1v1, तो 2u1v1 प्लस में u2v, तो uv आर फंक्शन ऑफ x, इनके प्रोडक्ट का सेकंड डेरिवेटिव, मतलब कि d2 में dx स्क्वायर uv इज u d2v बाई dx स्क्वायर प्लस में 2du बाई dx इंटू में dv बाई dx प्लस में d2u बाई dx स्क्वायर इंटू में v, ठीक है। अब ध्यान से देखो 1 2 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, nc0, ठीक है, 2c0 2c1 2 होता है, 2c2 1 होता है, ठीक है। ऐसे आप uv3 निकालोगे तो आ जाएगा आपका uv3 प्लस में 3, ठीक है, uv3, ठीक है, फिर 3u1v2 प्लस में 3u2v1 प्लस में फिर 1u3v, ठीक है। ध्यान से देखो 1 3 3 1, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, 3c0 3c1 3c2 इज इक्वल टू 3c1, 3c2 भी 3 होता है, 3c1 भी, तो ये लिखा हुआ है। ऐसे आप जनरलाइज nth डेरिवेटिव निकालोगे uv के प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आपने क्या किया, uv का पहला डेरिवेटिव ये होता है, uv का सेकंड डेरिवेटिव मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया है, तो फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस में यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो अलग अलग ऐसे करके ये आ गया। फिर दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इधर प्रोडक्ट रूल, इधर प्रोडक्ट रूल, इधर प्रोडक्ट रूल, तो इतनी टर्म आ जाएगी, ठीक है, क्लब करके। तो अगर nth डेरिवेटिव निकालोगे तो uv(n) हो जाएगा प्लस में nc1, ठीक है, जैसे 3c1 था यहाँ पे, तब थर्ड डेरिवेटिव था तो 3, तो nc1 u का पहला डेरिवेटिव, v का n-1 डेरिवेटिव, दिख रहा है यहाँ। इसमें क्या हुआ था, u का पहला डेरिवेटिव, v का थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तो v का सेकंड डेरिवेटिव हो गया। फिर ऐसी nc2u2, v का n-2 डेरिवेटिव प्लस में लास्ट में ncn1 होता है, u का n डेरिवेटिव v एज इट इज़, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव होता है, समझ में आ गया होगा आपको। अब ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया है तो मान लो कि आपको निकालना है, y आपको दे रखा है, आपका फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखा है, ठीक है, x sin x, फाइंड थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है, थर्ड y3, मतलब d3y बाई dx3, y ये दे रखा, y3 निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना आपको, y थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, और ये प्रोडक्ट है x इंटू साइन एक्स का, ठीक है। तो इसको u मान लो और v साइन एक्स को मान लो, ठीक है। u का डिफ्रेंशिएशन होता रहता है ना,
तो u ऐसा मानो जो डेरिवेटिव इसका ज़ीरो हो जाए, ठीक है, आसानी से, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो y3 तो उसका थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, y3 इज इक्वल टू x साइन x है ना, प्रोडक्ट में है, ठीक है, ये u हो गया, ये आपका v हो गया। तो x साइन x का थर्ड डेरिवेटिव प्लस में 3c1 x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, u का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर साइन x का सेकंड डेरिवेटिव, फिर 3c2, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे x का, फिर जो ज़ीरो ही हो जाएगा ना, तो यहीं पे रुक जाएगा। तो y3 आपका क्या हो गया, x साइन x का थर्ड डेरिवेटिव। साइन x के डेरिवेटिव जो होते साइक्लिक होते हैं, फोर्थ, ठीक है, फोर के ऑर्डर में। साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहला डेरिवेटिव तो v1 cos x हो जाएगा, v2 क्या हो जाएगा माइनस में साइन x, v3 हो जाएगा माइनस में cos x, और v4 हो जाएगा आपका साइन x, ठीक है, 4 की साइकिल में चलता है। फिर दोबारा v5 करोगे, यही आएगा, तो v3 माइनस cos x हो जाएगा, प्लस में 3c1 3 होता है, v2 माइनस साइन x हो जाएगा। तो थर्ड डेरिवेटिव जो होगा x साइन x का क्या आ जाएगा, माइनस में x cos x माइनस में 3 साइन x। तो आपसे पूछ सकता है कि y3 थर्ड डेरिवेटिव को इवेल्युएट करो एट द पॉइंट x इज इक्वल टू पाई, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस पाई cos पाई माइनस 1 साइन पाई 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर पाई। तो y3 और पाई क्या आ जाएगा, आपका पाई आ जाएगा, ठीक है। x साइन x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है, थर्ड डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस x cos x माइनस 3 साइन x। वैसे आप करोगे तो पहली बार प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो x बाहर निकलेगा, y1 निकालोगे, फिर y2 निकालोगे, फिर y2 को डिफ्रेंशिएट करोगे तब आपका y3 आएगा, और ऐसे आपको इतने जल्दी आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम कंफर्म भी कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x साइन x है, इसका थर्ड डेरिवेटिव ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, क्या आता है x साइन x और थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या n की वैल्यू 3 डाल दी, आपको मिल जाएगा गूगल में n डेरिवेटिव कैलकुलेटर, ठीक है। fx क्या था, x साइन x, थर्ड डेरिवेटिव निकाल लें, ठीक है। तो क्या आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव x साइन x का प्रोडक्ट का माइनस 3 साइन x माइनस x cos x, वो चेक कर लो, यही निकाला था, माइनस में 3 साइन x माइनस में x cos x, देखो माइनस में 3 साइन x माइनस में x cos x, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, चलो, y इज इक्वल टू x कोसाइन x, इसका कौन सा डेरिवेटिव निकालो, मान लो फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना है y5, कोसाइन के डेरिवेटिव क्या होंगे, ठीक है, इस ये u हो गया x, ये v हो गया, ठीक है। तो d5 अपॉन में dx5 ऑफ y निकालना है, ठीक है, मतलब y5 निकालना है मुझे, फिफ्थ डेरिवेटिव हो y का, प्रोडक्ट में है। तो क्या होता है, u v5 प्लस में 5c1, u का पहला डेरिवेटिव v4 प्लस में 5c2, u का सेकंड डेरिवेटिव v3। अब ध्यान से देखो, ये कहाँ पे चलेगा, 5c5, u का फिफ्थ डेरिवेटिव और v। अब u जो है वो x है, तो इसका पहले डेरिवेटिव के बाद u1 के बाद u2 u3 u4 सब ज़ीरो होने वाले हैं, ठीक है, प्लस में जो भी है, तो u2 फिर u3 u4 u5 सब ज़ीरो। तो y5 जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका, uv5 प्लस में 5c1, 5 ही होता है, nc1n होता है, u1 मतलब इसका डेरिवेटिव u1 1 हो जाएगा, v4, ठीक है। तो फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ x cos x इज दिस uv5 प्लस में y v4, वेयर v5 इज द फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ cos x एंड v4 इज द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ cos x। cos x का फोर्थ डेरिवेटिव तो cos x ही आएगा, 4 की साइकिल चलती है, ठीक है।
तो 5 cos x ही होगा। cos x के डेरिवेटिव देख लो, v ये है तो पहला डेरिवेटिव माइनस साइन x, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस cos x, थर्ड डेरिवेटिव साइन x और फोर्थ डेरिवेटिव cos x। फिर दोबारा v5 रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ डेरिवेटिव जो होगा वो माइनस साइन x ही होगा, v5 जो होगा v1 के बराबर होगा, तो माइनस साइन x, ठीक है। u क्या था आपका, x था, तो u x है आपका, ठीक है। तो y5 क्या हो गया, माइनस में एक्स स्क्वायर साइन x, फिर गलत बोल दिया मैंने, माइनस में साइन x है ना, तो माइनस में x साइन x होगा, ठीक है। मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया था। v5 जो होगा वो क्या होगा, v1 के बराबर माइनस साइन x और है u x के बराबर है, तो माइनस में x साइन x प्लस में 5 v4 जो होगा वो cos x ही होगा, तो 5 cos x। सो दिस विल बी योर फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ x cos x। कितने आसानी से निकाल दिया। वैसे आप निकालते तो पहला डेरिवेटिव निकालते, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगता है, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, का प्रोडक्ट रूल लगने के बाद अभी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, फिर दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, फिर वो एक पार्ट दो में होता, फिर उसका दूसरा पार्ट भी दो में होता, तो वो चार पार्ट में डिवाइड होता, ठीक है। एज एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स माइनस साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स फिर 1, ठीक है, वो एक ही में हुआ, ठीक है। फिर वो दो में होता, वो ठीक है, देख लेना, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। एक्स कॉस एक्स का जैसे कि आप वैसे ऑर्डिनरी मेथड से निकालोगे, वाई क्या है एक्स कॉस एक्स, तो y1 क्या होगा आपका, एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो y1 आ गया आपका माइनस में एक्स साइन एक्स प्लस में कोसाइन एक्स। अब माइनस एक्स साइन एक्स में, अब इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो ये दो में टूटेगा, फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो तो ईजिली निकाल दोगे। तो y2 अगर हम निकालेंगे तो माइनस एक्स कोसाइन एक्स प्लस में साइन एक्स, इसका माइनस 1, तो माइनस साइन एक्स कोसाइन एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस 2 साइन एक्स, तो y2 माइनस में एक्स कॉस एक्स माइनस में 2 साइन एक्स। फिर y3 y4 y5 तो निकालने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकता है y5 को इवैल्यूएट करो एट x इज इक्वल टू 0, तो y5 ऑफ 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होती है तो 0, cos 0 1, तो y5 इवैल्यूएटेड एट 0 इज़ 5, ठीक है। कभी कभी मैक्लॉरेन सीरीज़ होती है, या फिर आपसे कुछ पूछ लेता है कि कोफिशिएंट बताओ x की पावर 5 इन दी मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ सम फंक्शन f(x), ठीक है। तो उसमें वो क्या होता है, y n ऑफ 0 अपॉन में n फैक्टोरियल, ठीक है। तो x cos x का बोल देगा x की पावर में 5 का कोफिशिएंट बताओ, ठीक है, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन में। तो x की पावर 5 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, y5 ऑफ 0 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, तो 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल मतलब कि 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल मतलब कि 1/24। तो जो मैक्लॉरिन सीरीज़ होगी इसमें क्या होगा, देखो cos x इवन है, x ऑड है, तो ऑड इंटू इवन ऑड, तो ऑड फंक्शन है ये, ठीक है। तो x की पावर में 5 अपॉन में 24, तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट 1/24 आएगा, ठीक है। देख लेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे। तो y क्या है, x cos x है, तो y5 देख लो, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस 5 cos x आ रहा है कि नहीं आ रहा, x cos x है फिफ्थ डेरिवेटिव, ठीक है। n की वैल्यू 5, फिफ्थ डेरिवेटिव x कोसाइन x। चलो देख लेते हैं क्या है। 5 cos x माइनस में x साइन एक्स, फिफ्थ डेरिवेटिव x cos x इज 5 cos x माइनस में x साइन x। चलो देख लेते हैं, हमारा यही आया था, देखो 5 cos x माइनस में x साइन x, ठीक, कितने आसानी से निकाल दिए।
nth डेरिवेटिव भी हम निकाल सकते हैं इनफैक्ट। ठीक है, चलो मैक्रोलियन सीरीज एक्सपेंशन देख लेते हैं हम। एक्स कॉस एक्स का, उसमें एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट 1/24 आना चाहिए। ठीक है, इसको भी सर्च कर लेते हैं। एक्स कॉस एक्स, चलो यहाँ पे लिखते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ एक्स कोसाइन एक्स। ठीक है, एक्स की पावर 5 को कोफिशिएंट 1/24 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो इसका एक्सपेंशन जो है वो ये है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5/24। तो एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट 1/24 है, प्लस हायर ऑर्डर ऑफ एक्स की पावर 7। ठीक है, इवन डेरिवेटिव मतलब जीरो आ रहा है, उनका कोफिशिएंट नहीं आ रहा ना, एक्स स्क्वायर एक्स 4 का कोफिशिएंट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कि एफ वाई 2 ऑफ 0 0 है, वाई 4 ऑफ 0 0 है, वाई 6 ऑफ 0 0 है। ठीक है, ऐसे आप tan इनवर्स एक्स ये सब की मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट यू कैन फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स कोसाइन एक्स है, इसका nth डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ तो वो क्या होगा, वाई एन इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का nth डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स प्लस में एन पाई बाई 2 प्लस में एन सी 1 विच इज़ एन, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर इसका n-1 डेरिवेटिव, तो यू एन ये है, यू एन माइनस 1 एक्स एन की जगह n-1 आ जाएगा वैसे यहाँ। तो दिस इज दी nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, आसानी से निकाल दिया। ठीक है, तो ये फ़ायदा है इसका लेबनीज़ थ्योरम का। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा सा प्रूफ समझ में आया हो। थोड़ी नोटेशन अलग अलग होती है, कुछ नहीं किया है हमने। uv1 ये था, uv2 निकालना है तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, और सब में प्लस में आ जाएगा। फिर इसको खोलोगे तो आपको देखेगा 1 2 1, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं, 2c0 2c1 2c2। फिर uv3 निकालोगे तो आपको 1 3 3 1 ये कोफिशिएंट दिख रहे हैं, ये भी बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं, 3c0 3c1 3c2 3c3। फिर uv4 निकालोगे तो आपको मिलेगा 1 4 6 4 1, वो 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4। ठीक है, पैलिंड्रोम होती है ये। NC0 इजिकल NCR इजिकल टू NCN-R, ये कोफिशिएंट जो है 1 3 3 1 ऐसे देखो, या 1 3 3 1। ठीक है, सेम ही है, उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, u3 भी पहले लिख देते, u का थर्ड डेरिवेटिव v एज इट इज़, फिर u का सेकंड डेरिवेटिव, फिर v का पहला डेरिवेटिव। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते थे, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो बुक पर तो हो सकता है कि आपको अलग सा दिखे, कुछ अलग नहीं है, लास्ट में आंसर वही आएगा। ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में लिख दिया, हमारे ऊपर है ना, सम है ना ये, तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो पहले u एज इट इज़ था, v का थर्ड डेरिवेटिव, या मैं बोलूँ u का थर्ड डेरिवेटिव इनटू में v। ठीक है, फिर ऐसे डिक्रीज़ करते जाएंगे, u के डेरिवेटिव v के डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे, लास्ट में v3 हो जाएगा, u एज इट इज़ हो जाएगा, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट तो सेम ही रहते हैं इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये प्रूफ करना देख लेना, इजी है। तो एप्लीकेशन एक आध देख ही ली हमने।
मान लो कि यहाँ पे अगर आपको एल्जेब्रिक फंक्शन दे दे एक्स से दे दे, तो आपको पता है उसका डेरिवेटिव एक स्टेज के बाद जीरो हो जाएगा, है ना। एक्स है तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद ही जीरो होने लग जाएगा। पहला डेरिवेटिव वन आएगा, उसके बाद सारे डेरिवेटिव जीरो हैं। एक्स स्क्वायर हो जाए तो आसानी से निकल जाएगा फिर एल्जेब्रिक इनटू सम फंक्शन जिसका मुझे nth डेरिवेटिव पता हो, ठीक है। जैसे कि y आप ले लो x अपॉन में x प्लस में वन, ठीक है। अब इसका nth डेरिवेटिव निकालो, तो प्रोडक्ट इसको लिख सकते हो प्रोडक्ट में x इंटू में वन अपॉन में x प्लस वन, तो u ले लो x, v ले लो आप वन अपॉन में x प्लस वन, ठीक है। अब u v का प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव, ठीक है, तो हो जाएगा वो u v का nth डेरिवेटिव प्लस nc1, मतलब कि n u का फर्स्ट डेरिवेटिव, v का n-1 डेरिवेटिव, u का सेकंड डेरिवेटिव तो ज़ीरो ही हो जाएगा। u क्या x है तो x vn प्लस में n u1 1 है तो vn-1, ठीक है। u v क्या आपका वन अपॉन में x प्लस वन है, तो पहले मैंने बोला था याद करने को, अगर कोई v क्या हो वन अपॉन में ax प्लस बी की पावर में n हो, तो इसका nth y अगर ये हो मान लो, तो y का nth डेरिवेटिव क्या होता है -1 की पावर में n फैक्टोरियल a की पावर में n अपॉन में ax प्लस बी की पावर में n, ठीक है। यहाँ पे क्या है वन अपॉन में x प्लस वन है, तो मतलब कि और इसका मुझे nth डेरिवेटिव चाहिए, तो v क्या है वन अपॉन में x प्लस वन, कंपेयर कर लो। v का nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1 की पावर में n फैक्टोरियल a कोफिशिएंट ऑफ x होता है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है वन है, तो a की पावर वन की पावर n वन, फिर ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में बिल्कुल सेम वही, तो x प्लस वन फिर इसका स्क्वायर, तो ये आपका vn हो जाएगा, ठीक है। vn सब्सटीट्यूट करना है यहाँ, vn-1 या n की जगह n-1, तो uvn क्या हो गया un x vn, तो माइनस में वन की पावर n फैक्टोरियल x अपॉन में x प्लस वन का स्क्वायर, फिर क्या है n vn-1 प्लस में -1 की पावर में n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में, कुछ गलती कर दी मैंने यहाँ पे क्या था n था ना, तो यहाँ पे भी n आएगा, ठीक है, 2 नहीं आएगा इधर। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर वन अपॉन में x प्लस वन है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस में वन अपॉन में x प्लस वन का स्क्वायर आएगा, ठीक है। मैंने वो दिमाग में वही चल रहा था, ठीक है। nth डेरिवेटिव ये फॉर्मूला ये होता है ना, यहाँ n आ जाता है। y क्या है वन अपॉन में ax प्लस बी है, यहाँ पे n नहीं होगा, थोड़ी सी गलती बोल दी मैंने, ठीक है। वन अपॉन में x प्लस बी होगा तो इसका nth डेरिवेटिव ये होता है, तो v इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन है, तो इसका nth डेरिवेटिव ये होगा, ठीक है, x प्लस वन की पावर में n। यहाँ पे आएगा n, ठीक है। vn-1 तो n की जगह n-1 हो जाएगा, n तो था ही, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, n vn-1, तो n ये रहा vn-1 हो जाएगा -1 की पावर में n-1 n-1 फैक्टोरियल x प्लस वन की पावर में n-1। बेसिकली जो आपका vn था ना, ये उसमें n की जगह n-1 से रिप्लेस कर दो, vn-1 हो जाता है, ठीक है। ठीक है ना, तो ये इनका nth डेरिवेटिव हो जाएगा x अपॉन में x प्लस वन का। तो मान लो कि आपसे बोलो x अपॉन में x प्लस वन का थर्ड डेरिवेटिव
निकालो, ये फिफ्थ डेरिवेटिव निकालो, ऐसे ही हो जाए, यही हो जाएगा। ठीक है, इसी को होगा यार। ठीक है, चेक कर लेना ही, ठीक ही होगा, फॉर्मूला तो सही लगाया हमने। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इस पे आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसमें, किसमें, देखो आपसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगर एक सेमेस्टर एग्ज़ाम में आएगा y tan इनवर्स x है तो शो डैट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई n+2 + 2n+1 x y n+1 प्लस में n+1 y n इज इक्वल टू 0। ठीक है, आल्सो फाइंड y n एट 0, y 2n+1 इज एट 0 इज -1 की पावर में n2n फैक्टोरियल, ये शो करना है आपको। ठीक है, एंड y इवन 2n ऑफ 0 इज 0। ठीक है, तो इससे आप मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन की सारी टर्म निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो इसके कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसका प्रूफ तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है, स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ f(x) × g थोड़ा सा ये बल्कि सा एक्सप्रेशन है, तो आप ये ऐसे याद कर लेना। ठीक है, बुक में ऐसे दे रखा होता है, u and v आर फंक्शन ऑफ x देन देयर प्रोडक्ट का नेट डेरिवेटिव इज दिस। ठीक है, अब ये जैसे कि आपको ये निकालना है, वाई एन निकालना है। वाई क्या है आपका x² e की पावर में ax है, ये प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, दोनों का आपको डेरिवेटिव आता है, नेट डेरिवेटिव x² का भी e की पावर में ax का भी। दो बार से ज़्यादा वैसे डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, इसके 0 आने लग जाएगा। ठीक है, तो नेट डेरिवेटिव u को ले लो x², v को ले लो e की पावर में ax, तो v का nth डेरिवेटिव हो जाएगा a की पावर में n e की पावर में ax, ये vn हो गया। u आपका x² हो गया, तो u v का y का u इंटू वी का प्रोडक्ट है ना, तो y का nth डेरिवेटिव मतलब कि u v का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू u एज इट इज v का nth डेरिवेटिव प्लस में nc1 विच इज़ n, u का पहला डेरिवेटिव 2x, v का n-1 डेरिवेटिव, तो n की जगह n-1 हो जाएगा, तो a की पावर में n-1 e की पावर में ax, फिर प्लस में nc1 था nc2 होगा, तो nc2 की वैल्यू होती है n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज़ 2। ठीक है, फिर 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसका n-2 डेरिवेटिव करेंगे, bn-2 होगा, तो a की पावर में n-2 e की पावर में ax। तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। कुछ कॉमन निकल रहा हो तो ले लेना। ठीक है, मैंने आंसर लिखा नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा ये। ऐसी nth डेरिवेटिव आपको निकालना है x log x का, u को ले लो x, ठीक है, v को ले लो log x, log x का nth log ऑफ ax प्लस b हो। ठीक है, ये मैंने कराया था आपको, अगर y log ऑफ ax प्लस b है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में 1 की पावर में n-1 n-1 फैक्टोरियल a रेज़ टू द पावर n पॉन में ax प्लस b की पावर में n। यहाँ पे log x है तो a1 b0 a1 हो गया, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और नीचे x की पावर में n हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि v है तो vn हो जाएगा आपका, माइनस में n की पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल, -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल, a की पावर में n a1 है अपॉन में x जो यहाँ आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है इसकी पावर में n, तो vn ये हो गया, u ये हो गया। फॉर्मूला लगाओ, एक ज़्यादा बार लगेगा भी नहीं। ठीक है, कर देते हैं चलो इसको। तो y आपको क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है x log x का, तो मान लो कि y इज इक्वल टू x log x,
तो वाई एन निकालना है आपको। तो एक्स लॉग एक्स का एन डेरिवेटिव, एक्स को यू लिया है, लॉग एक्स को वी लिया है, इसका प्रोडक्ट का नेट डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, यू एक्स ही है आपका, वी एन, वी का इनसे डेरिवेटिव, यू वी का इनसे डेरिवेटिव, तो ये है -1 के n-1 फैक्टोरियल अपॉन में एक्स की पावर में n, प्लस में NC1n, फिर इस u का पहले फर्स्ट u1 पहला डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा, फिर v ऑफ n-1, तो v ऑफ n-1 क्या होगा, vn में n की जगह n-1 कर दो, ये vn था आपका, इसी में n की जगह n-1 कर दो, ये n-2 फैक्टोरियल अपॉन में एक्स की पावर में n-1। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कॉमा निकाल देना, कुछ निकल रहा है तो ठीक है। ये एक्स है, ये भी एक्स की पावर में n-1 हो जाएगा, इसको हटा दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से करना होमवर्क। फाइंड वाई एन इफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव यू एक्स स्क्वायर हो गया, वी लॉग एक्स हो गया, निकाल लो u1 क्या हो गया, यू एक्स स्क्वायर, u1 2x, u2 2, u3 0, इसके ऑनवर्ड सब ज़ीरो हो जाएंगे। vn क्या हो जाएगा, -1 की पावर में n-1, n-1 का फैक्टोरियल अपन में x की पावर में n। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, ये हम करेंगे। ठीक है, वाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर है, प्रूव डेट, ये मुझे आइडेंटिटी प्रूव करनी है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई ऑफ n+2 माइनस में 2n+1 एक्स वाई ऑफ n+1 माइनस में n स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो ये वाला और कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ई रिस्ट टू द पावर में एक्स स्क्वायर है, तो प्रूव करना है y ऑफ n+1 माइनस में 2x वाई एन माइनस में 2n बाई n-1 इज इक्वल टू 0। तो y क्या है आपका, ई रिस्ट टू द पावर में एक्स स्क्वायर, तो y1 क्या होगा, e की पावर में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 2x e की पावर में एक्स स्क्वायर। अब आपको रिलेशन क्या ये शो करना है। ठीक है, y ये प्रूव करना है ये रिलेशन, तो आप ये दिख रहा है आपको यहाँ, तो ये दिख रहा है आपको y1 जो है वो ये है। ठीक है, e की पावर में एक्स स्क्वायर जो है वो y है आपका, ध्यान से देखो y जो है e की पावर में एक्स स्क्वायर है, यहाँ से आ गया y1 इज इक्वल टू 2xy, ये मिल गया आपको y1 इज इक्वल टू 2xy। तो nth डेरिवेटिव ले लो दोनों साइड, तो ये y1 है, तो y ऑफ पहला डेरिवेटिव हो रखा है ना, y पे nth डेरिवेटिव होता है तो yn आता है, y1 पे nth डेरिवेटिव तो y ऑफ n+1 आएगा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है x इंटू में y। ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव है, तो 2 तो कॉमन निकल जाएगा, फिर x इंटू में y का nth डेरिवेटिव। ठीक है, दोनों साइड nth डेरिवेटिव लिए हैं, y1 था तो n+1 आ गया, एक स्टेप आगे, तो 2, फिर x वाई एन प्लस में NC1, तो n x का पहला डेरिवेटिव 1 y ऑफ n-1, फिर तो 0 ही हो जाएगा, बस इतना ही आएगा। तो यही प्रूव करना था, ध्यान से देखो, y ऑफ n+1 माइनस में 2x वाई एन, ये माइनस में 2x वाई एन, फिर माइनस ये 2n वाई n-1 इस साइड जाएगा, तो यही इक्वल टू 0, यही हमें शो करना था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का। देखो ये है, nth डेरिवेटिव निकालना है, y जो है x³ cos x है, इस टाइप के तो मैंने करा ही दिया था।
ठीक है, निकाल ही दोगे यू एक्स क्यूब वी कोसाइन एक्स u1 3x स्क्वायर u2 6x u3 6, ठीक है, un 3 फैक्टोरियल 6 u4 सब 0 और vn क्या आ जाएगा cos x प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, nth डेरिवेटिव निकालना है बाई n, y क्या है u और v का प्रोडक्ट है तो u v का nth डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या हो जाएगा वो u v का nth डेरिवेटिव प्लस में nc1 n एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, u था vn प्लस में nc1 u1 vn माइनस 1, ठीक है, फॉर्मूला आपको रटना होना चाहिए 3x स्क्वायर फिर cos x प्लस n माइनस में 1 पाई बाई 2 फिर प्लस में nc2 होगा तो n माइनस में 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 6x, फिर यहाँ n की n माइनस 1 करना है। ठीक है, तो होता है कि vn माइनस में vn माइनस 2 होगा ना, तो n की जगह n माइनस 2, मतलब कि एक कम कर लो इसमें, जो n माइनस 1 लिखा है तो n माइनस 1 माइनस 1 तो n माइनस 2। ठीक है, ऐसे ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी होंगे। फिर प्लस, फिर लास्ट nc 3 होगा तो n माइनस में 1 n माइनस में 2 अपन में 3 फैक्टोरियल विच इज 6x का डिफरेंशिएशन 6, फिर cos vn माइनस 3 होगा। ठीक है, ऐसे तो होता है ना, u v n प्लस में nc1 u1 vn माइनस 1 vn माइनस 2 vn माइनस 3 होगा। ठीक है, तो n माइनस 3 पाई बाई 2 ये हो जाएगा। ठीक है, देख लेना है, वही आ रहा होगा आंसर। ठीक है, ये 6 और 6 कटेगा तो n माइनस 1 n माइनस 2 कॉस, ठीक है, n माइनस 1 n कॉस x प्लस हाफ, x प्लस में हाफ n माइनस 3 पाई, n माइनस 3 पाई। ये टर्म तो मैच कर गई, ऐसे ही देखना और टर्म भी मैच करेगी। चलो ये वाली टर्म देखते हैं, तो 3nx स्क्वायर कॉस x प्लस में हाफ n माइनस में 1 पाई। ठीक है, ऐसे सारी टर्म मैच कर जाएगी। पहले कह रही है एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस एन पाई बाई 2, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस, सही आंसर। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम है, इसकी आएगी तो कर लेना। एक इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, इसको भी करना है। ठीक है, वाई दे रखा है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर शो डेट करना है, ये रिलेशन शो करना है हमें। आल्सो फाइंड वाई एन एट द पॉइंट 0। तो वाई जो है वो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, वाई इज़ नथिंग बट दिस। तो यहाँ से y1 क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ली। ठीक है, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि रूट होगा तो उसको हटाने की कोशिश करना। ठीक है, क्या बोल, अगर रूट आएगा तो उसको हटाने की कोशिश करना। यहाँ स्क्वायर रूट आया उसको हटाने की कोशिश करो, तो स्क्वायरिंग कर दी, y1 स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, ये 4 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन में एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इस साइड भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया, प्लस में 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये y दे रखा है आपको, दिस इज़ नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर y है ना, तो दिस इज़ नथिंग बट 4y, मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो 4y आना चाहिए था यहाँ, तो ये आ गया आपका पहला 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अगर आप यहाँ पे nth डेरिवेटिव लगाओगे
तो भी नहीं लगा सकते ना, y1 स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर तो ठीक है, प्रोडक्ट में है। तो अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करो इसको दोबारा। तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, y1 स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y1, फिर y1 का डिफ्रेंशिएशन तो y2 इज इक्वल टू 4y1। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस में y1 का क्या कर दिया मैंने, मैंने ना एक चीज़ रह गई, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला था, y1 2 का इसका डिफ्रेंशिएशन किया था। ठीक है, तो 2y1 y2, एक चीज़ तो यहाँ रह गई, क्या रहेगी, प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस में 2x y1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस में 2x y1 स्क्वायर, ये 4y1 इधर से तो इधर आ गया, माइनस 4y1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो y1 इधर भी है, एक y1 यहाँ पे, एक y1 यहाँ पे। ठीक है, 2 ये कटा, 2 ये कटा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये कैंसिल करने के बाद ये रिलेशन थर्ड मिल जाएगा आपको। अब आप क्या करो, डिफ्रेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग द लेबनीज़ थ्योरम। ठीक है, अब nth टाइम डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे, प्लस में ये nth टाइम डिफ्रेंशिएशन, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, 2 का पहले डिफ्रेंशिएशन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको लेबनीज़ थ्योरम लगानी है, तो लगा दो फिर। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y2 का nth डेरिवेटिव, तो y ऑफ n प्लस 2 प्लस में nc1 n 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो माइनस 2x, फिर यहाँ पे जो है ना उससे एक कम कर दो y की पावर, ज़्यादा ध्यान न लगाओ, तो n प्लस 2 माइनस में 1 तो n प्लस 1, फिर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2 होगा तो मतलब बचेगा, तो नेक्स्ट टर्म भी आएगी, तो प्लस nc 2, तो n माइनस में 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2, फिर यहाँ पे y की जो सफिक्स है उसमें एक कम होगा, तो y की पावर में n होगा, n प्लस 1 माइनस में 1 y की पावर n, फिर प्लस में तो ये तो चलो y1 और माइनस x ही ले लो। ठीक है, दूसरा क्या है, माइनस में एक्स वाई वन है, तो माइनस में एक्स वाई वन का फिर उसमें प्रोडक्ट लगा दो, तो एक्स वाई ऑफ एन प्लस 1 प्लस में एन सी 1 एन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 वाई एन, ये तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एन प्लस 2, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एन प्लस 2, ये शो करना है ना आपको। फिर y ऑफ n प्लस 1 का कोफिशिएंट देखना क्या आ रहा है। ठीक है, तो x y ऑफ n प्लस 1, ये x y ऑफ n प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में x y ऑफ n प्लस 1, तो आपने क्या कॉमन निकाला, माइनस में x y ऑफ n प्लस 1, तो यहाँ से तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस में 2n बचेगा, गलती हो गई, 1 बचेगा तो यहाँ पे 2n बचना चाहिए, माइनस कॉमन निकाला है ना, माइनस एक्स वाई और n, तो 2n बचेगा। ठीक है, ये x है, तो 1 प्लस 2n सॉल्व कर लेना। ठीक है, वाई एन का कोफिशिएंट देखना है, तो ये कटा 2 से 2, ये ठीक है 2 से 2 कटा, तो ये बचेगा आपका एन स्क्वायर माइनस में एन, और ये माइनस और है, तो माइनस में एन स्क्वायर प्लस में एन, ये माइनस में एन। ठीक है, फिर वाई एन कॉमन ले लेंगे, वाई एन का क्वेश्चन देखना है ना, यहाँ से मिलेगा, तो ये और ये कटा, माइनस एन स्क्वायर वाई एन।
ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो, ये शो हो गया। वाई एन ऑफ ज़ीरो निकालना है, ठीक है। ये देख लेना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से प्रूफ देख लेना इसको, वही किया उन्होंने, ठीक है, यही तो किया है। 1 माइनस एक्स पे वाई ऑफ एन प्लस टू प्लस में NC1 एन ही होता है वाई ऑफ एन प्लस वन माइनस में 2x प्लस में NC2 माइनस में 2 इंटू में वाई एन, फिर माइनस में, फिर ये वही लिखा हुआ है ना, वाई एन प्लस वन एक्स प्लस में NC1 एन वाई एन इंटू में 1, मतलब कि एन वाई एन। इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। मेथड देख लो, टू फाइंड वाई एन इंटू ज़ीरो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इन 1 2 एंड 3, ठीक है। तो वाई एन ऑफ ज़ीरो निकालना, मतलब वाई एट द एवेल्यूएटेड एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई वन एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई टू एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वाई वन वाई एट द एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई क्या साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, तो ज़ीरो ही हो जाएगा, वाई ऑफ ज़ीरो ज़ीरो। फिर वाई वन ऑफ ज़ीरो यहाँ से देखोगे वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। वाई वन क्या, टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो वाई वन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो। वाई टू ऑफ ज़ीरो के लिए क्या करोगे, यहाँ से निकालोगे, इस वाले रिलेशन से वाई टू ऑफ ज़ीरो निकालोगे तो एक्स ज़ीरो है तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर वाई ऑफ, यहाँ से आपको क्या मिल गई, रिकरेंस रिलेशन मिला है, ये वाला, ये जो आपने प्रूव किया 4, तो वहाँ पे अब n की जगह 1 रखोगे तो y3 y4 ये सब मिलने लग जाएंगे, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू ज़ीरो इन 4 वी गेट, x की जगह 0 रख दिया तो यहाँ से मिल गया y ऑफ n प्लस 2, ये तो 0 ही हो जाएगा, माई इज इक्वल टू वाई एन एन स्क्वायर, एन वाई एन स्क्वायर वाई एन एट द पॉइंट 0। तो n को 1 2 3 कर दो तो वाई ज़ीरो वाई वन वाई टू, और n 1 2 3 है तो y3 y4 ऑनवर्ड्स मिल जाएंगे एट द पॉइंट 0, ठीक है। तो इनकी जगह 1 रखेंगे तो y3 ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर वाई वन ऑफ ज़ीरो, वाई वन ज़ीरो ज़ीरो है तो y3 ऑफ ज़ीरो ज़ीरो हो गया। सिमिलरली y4 ऑफ ज़ीरो हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर इंटू में y2 ऑफ ज़ीरो 2 था तो 2, मतलब कि 2 क्यूब, ठीक है। तो 2 स्क्वायर इंटू 2, वाई फाइव ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, मतलब n ऑड है तो वाई एन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है, n इवन है, ठीक है। जैसे कि ये था वाई टू ऑफ ज़ीरो 2 आ रहा था, वाई फोर ऑफ ज़ीरो 2 स्क्वायर इंटू में 2 आ रहा है, ठीक है। वाई सिक्स ऑफ ज़ीरो 4 इंटू में 2 स्क्वायर इंटू में 2 आ रहा है, तो इसको इंक्रीजिंग में देखो, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है। वाई सिक्स ऑफ ज़ीरो का ऐसे देखो, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, वाई फोर ऑफ ज़ीरो 2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। और वो क्या आ रहा था, वाई टू ऑफ ज़ीरो 2 ही आ रहा था खाली, तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे करते करते 6 है तो यहाँ तक 2 तक जा रहा है, ठीक है। टू स्क्वायर 4 स्क्वायर, सॉरी ऐसे इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, नेक्स्ट क्या आएगा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका वाई 8 ऑफ ज़ीरो, वो निकालोगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, 2 स्क्वायर 4, तो 8 है तो यहाँ 6 है, तो 8 है तो यहाँ 8 माइनस में 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ n होगा तो n माइनस में 2 का स्क्वायर तक जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ऑर्डर में लिखते हैं, n इवन है n ऑर्डर है, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लिए, भी अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही है, वाई tan इनवर्स x है, जल्दी जल्दी देख लिया। शो डैट, ये रिकरेंस रिलेशन जो भी हमें प्रूव करना, वरना इसमें एक्स स्क्वायर वाई सफिक्स n प्लस 2 प्लस 2 n प्लस 1 x y n प्लस 1 प्लस n n प्लस 1 y n इज इक्वल टू 0,
आल्सो फाइंड वाई एन एट द पॉइंट 0, मतलब कि वाई ऑफ 0 निकालना है, वाई वन ऑफ 0 निकालना है, वाई टू ऑफ 0 एंड सिमिलरली वाई थ्री ऑफ 0 सब निकालना है। तो वाई क्या है, टेन इनवर्स एक्स है, तो वाई वन क्या हो जाएगा, 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वाई टू क्या हो जाएगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 में एफ एक्स, ये क्या होता है माइनस में एफ प्राइम ऑफ एक्स अपॉन में एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, याद रखना, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यू बाई वी निकालोगे तो वही चीज़ आती है। तो वाई वन क्या है, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई टू क्या हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ, स्क्वायर आएगा वाई टू में। तो यहाँ से आ गया वाई टू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है ना, ये आ गया ना आपका वाई टू इज इक्वल टू माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। और वाई वन क्या है आपका, 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक वाई टू को यहाँ ले गए 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। और वाई वन क्या है, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस में 2x 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को वाई वन लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में 2x वाई वन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे आप लेबनीज़ रूल लगा दो प्रोडक्ट का, यहाँ पे लगेगा प्लस यहाँ का लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये मैं लगा देता हूँ, चलो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, वाई टू का नेक्स्ट डेरिवेटिव मतलब वाई एन प्लस टू, प्लस में एन सी वन मतलब कि एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो यहाँ एन प्लस टू से एक कम कर दो इंडेक्स, तो एन प्लस वन, प्लस में एन माइनस में 1 डिवाइड बाई 2 एन सी टू, यही होता है, इनटू में 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, फिर ये सफिक्स में एन प्लस वन था, तो यहाँ पे एक कम करोगे तो वाई एन आ जाएगा, तो ये तो इसका हो गया, ठीक है। फिर प्लस में 2 तो कांस्टेंट है, कॉमन निकाल दो, एक्स वाई वन करना, तो एक्स वाई ऑफ एन प्लस वन प्लस में एन सी वन एन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 वाई एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एन प्लस टू, ये तो लाना ही था, यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है, देखना क्या आ रहा है इनका, ठीक है। जहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एन प्लस टू आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस लिखा हुआ, ये भी गलत है, इधर मिस प्रिंटिंग है बुक के जो मुझे मिली थी, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एन प्लस टू, ठीक है। फिर एक्स वाई ऑफ एन प्लस वन, तो एक्स ये रहा, वाई ऑफ एन प्लस वन, तो 2n, ठीक है, और प्लस टू, ठीक है, 2n प्लस टू आ रहा है, तो 2 भी बाहर निकाल दिया, तो ये आ गया। फिर वाई एन का कोफिशिएंट देखना है, ये 2 से 2 कटा, तो वाई एन का कोफिशिएंट यहाँ से आ गया एन स्क्वायर माइनस एन, और वाई एन का कोफिशिएंट यहाँ से मिल रहा है प्लस में 2n, तो ये एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा, वाई एन का कोफिशिएंट एन स्क्वायर प्लस एन, मतलब कि इसको लिख सकते हैं एन प्लस वन वाई एन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपका। अब बस सब्स्टिट्यूट करना है, ये आप देख लो पॉज करके, ठीक है, खुद से करना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मार्क्स में आते हैं। तो वाई वन ऑफ वाई ज़ीरो टेन इनवर्स 0 0, वाई वन ऑफ 0 1, यहाँ से वाई टू ऑफ 0 यहाँ से निकालोगे, वो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गई, फिर उसके बाद जो भी निकालना वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, एन को 1 रखेंगे तो वाई थ्री यहाँ से निकलेगा, तो x को 0 रखा है इन 4, तो x को 0 रखा है वाई एन प्लस टू ऑफ 0, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस में एन प्लस में 1
वाई एन ऑफ ज़ीरो। ठीक है, एन को 1 2 3 रखो इन द अबव इक्वेशन, तो वाई 3 ऑफ ज़ीरो, एन को 1 रखा, माइनस में 1 1 प्लस 1 2, वाई 1 ऑफ ज़ीरो, वाई 1 ऑफ ज़ीरो 1 था, तो वाई 3 ऑफ ज़ीरो क्या आ गया -2, माइनस में 2, वाई 4 ऑफ ज़ीरो 0 आ जाएगा, वाई 5 ऑफ ज़ीरो निकालोगे तो वो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, वाई 6 ऑफ ज़ीरो 0 आ जाएगा, वाई 7 ऑफ ज़ीरो माइनस में 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो मतलब हो क्या रहा है, वाई ऑफ देखो 2 एन अगर इवन है तब तो 0 आ रहा है, वाई एन 0 इफ एन इज इवन। अगर एन ऑड है, ठीक है, 7 हुआ 5 हुआ तो क्या आ जा रहा है, ठीक है 4 फैक्टोरियल आ रहा है। ठीक है, 7 है तो 6 फैक्टोरियल, ये तो दिख ही रहा है, तो n माइनस में 1 फैक्टोरियल, ये तो है ही। साथ में 7 है तो माइनस आ रहा है, 5 है तो प्लस आ रहा है, तो -1 की पावर में n प्लस 1, 5 है तो ठीक है, कुछ गलती है ये क्या, ऑड होगा तो n प्लस 1 इवन ही हो जाएगा ना हमेशा, तो -1 की पावर में n देखो, ठीक है, ये भी मत करो। ठीक है, -1 की पावर, इसको लिखो -1 की पावर में देखो जो यहाँ पर है उसका आधा है इधर, ये 2n प्लस 1 लिया इन्होंने, तो n माइनस में 1/2 ये लो प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जैसे कि n 5 होगा तो -1 की पावर 5 माइनस में 1/2, 4/2, तो ये 1 ही हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल ये बचेगा। ठीक है, n अगर 7 हुआ तो 7 माइनस 6/2 तो 3 हो जाएगा, तो -6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे या तो वाई एन क्या आ जाएगा, अगर n ऑड है तो -1 की पावर में n माइनस 1/2, n माइनस में 1 फैक्टोरियल, n ऑड है, अगर n इवन है तो 0 है, वाई एन एट 0। ठीक है, नहीं तो आप ये ऐसे कर सकते हो, 7 है, 7 क्या है 2 इंटू में 3 प्लस 1 है, 2n प्लस 1 टाइप का नंबर है ये, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 इंटू में 3 6 का फैक्टोरियल, ये 5 है तो 2 इंटू में 2 प्लस में 1, तो 2 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, मतलब कि y अगर 2n प्लस 1 है तो 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ से देखोगे तो -1 की पावर में n जो होगा वो काम कर देगा। ठीक है, ये अपना आप कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आंसर ये लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, y ये रहा, e m साइन इनवर्स x, ये रिकरेंस रिलेशन आपको प्रूव करना है, और फाई एन 0 निकालना है। तो y1 हो जाएगा आपका e की पावर में m साइन इनवर्स x, m साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन m अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y1 ये आ गया, स्क्वायर रूट को आपको हटाना है, मैंने बताया था स्क्वायर रूट दिखे तो उसको हटाना, मतलब स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो, क्योंकि इसको n प्लस 1 डिफ्रेंशिएट करोगे तो n ये होगा नहीं। ठीक है, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे रिस्पेक्ट टू x, तो ये रिलेशन मिल जाएगा आपको। सो सॉल्व करोगे तो ये थर्ड मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप दोबारा से लाइबनिज़ रूल लगा दो। ठीक है, बहुत आसान है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका nth डेरिवेटिव तो y ऑफ n प्लस 2, तो NC1 n 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस में 2x, यहाँ पे जो था उसका सफिक्स में कम करना है तो n प्लस 1। ठीक है, एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी करोगे तो ऐसे ही करना है। फिर प्लस, फिर NC2 होगा तो n माइनस में 1 डिवाइड बाई 2, इसका डिफ्रेंशिएशन -2, फिर ये कम yn। ठीक है,
माइनस है, फिर एक्स वाई एन का करना है तो एक्स वाई ऑफ एन प्लस वन प्लस में एन सी वन एन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, फिर ये वाई एन माइनस में एम स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करो, देख लो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एन प्लस टू, ये दिख गया आपको, ये तो आ ही रहा है। फिर एक्स वाई ऑफ एन प्लस वन और माइनस कॉमन निकालना है, ठीक है। माइनस में एक्स वाई ऑफ एन प्लस वन और यहाँ से माइनस में एक्स वाई ऑफ एन प्लस वन, तो 1 प्लस में 2n कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो 1 प्लस में 2n कॉमन निकलेगा, ये माइनस एक्स वाई एन प्लस वन ने हटा दिया। फिर माइनस में वाई एन कॉमन निकालना है, फिर उसका कोफिशिएंट देखना है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कटा, तो माइनस में वाई एन का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ गया, एन एन माइनस वन विच इज़ एन स्क्वायर माइनस एन, और माइनस में ये माइनस ऑफ दिस है ना, तो वाई एन का माइनस एन और आएगा, तो एन स्क्वायर माइनस 2n आना चाहिए। कुछ गलती कर दी क्या मैंने? अरे एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ एम स्क्वायर वाई था, तो यहाँ पे भी माइनस एम स्क्वायर वाई एन बनेगा ना, ठीक है। तो माइनस वाई एन है तो एम स्क्वायर और आएगा प्लस में, ठीक है। यहाँ कुछ गलती हुई है, ये कटा माइनस में वाई एन, तो एन स्क्वायर माइनस एन, माइनस में वाई एन और एन है, ठीक है। यहाँ प्लस आएगा, तो ये और ये कटेगा, तो माइनस वाई एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। निकाल लेना, और सब प्रोसीजर ये रहा, पोस्ट करके निकालना अपने आप से टाइम लेके, ठीक है। मैं बस क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप देखोगे एन इवन है, एन ऑड है, तो इसमें अलग अलग बनेगा, ठीक है। कैसा पैटर्न बन रहा है ये देखना आप। देखो y1 ऑफ 0 m है, ठीक है। y1 ऑफ 0 m है, y3 ऑफ 0 m 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है, m 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है। y5 ऑफ 0 m 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 टर्म आ रही है, तो nth डेरिवेटिव होगा तो कहाँ तक आएगा, 5 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 3 तक आ रहा है, ठीक है। 3 है तो यहाँ पे m इंटू में 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो n ऑड हो गया, तो n माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ऐसे ही देख लेना, n इवन के लिए ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आती है, ये वाला होमवर्क है, सॉल्यूशन सामने वैसे इससे करना, ये पूरा सॉल्यूशन इसमें है, ठीक है। इसमें ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। इसको क्या करना है, अभी करना है, ठीक है। ऐसे वाई साइन ऑफ एम ऑफ साइन इनवर्स एक्स से शो करना है आपको ये रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन, और आपको फाइंड करना है वाई इवेल्यूटेड एन एट ज़ीरो, मतलब y0 y1 ऑफ y0 y1 ऑफ 0 y2 ऑफ 0 y3 ऑफ 0 एंड सो ऑन, सारी डेरिवेटिव एट द पॉइंट इवेल्यूटेड एट द पॉइंट 0 सब निकालने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी है, इसे भी कर ली, ईजी है। पाई लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आपको ये रिलेशन प्रूव करना है। तो y ये है, y1 जो होगा वो आपका क्या जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1 अपॉन में दिस, प्लस में इसका डिफरेंशिएशन, तो x का 1 प्लस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो 2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, सब कुछ पुट करके ये आ जाएगा। स्क्वायर रूट दिख रहा है तो उसको एलिमिनेट करो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड,
तो y1 का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस में 2xy1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है 2 और 2 कट रहे हैं, y1 2y1 यहाँ पे भी है, 2y1 इधर भी है, तो कट जाएगा, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर y2 प्लस में xy1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे लेबनीज़ रूल लगाना है आपको। यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम ये आ जाएगा आपका रिलेशन, यही प्रूव करना था। ठीक है पॉज करके कर लेना इसको, इजी है, सारे क्वेश्चन का तरीका एक जैसा ही है, सब तो करा ही दिया मैंने। ठीक है तो यहीं पे ख़त्म होता हमारा लेबनीज़। ठीक है यही हमारा था लास्ट टॉपिक इसमें। ठीक है ये टॉपिक जो थे डेफिनेशन एंड नोटेशन, ठीक है डेरिवेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना, y n निकालना फॉर सम स्टैंडर्ड फंक्शन। फिर ये थोड़ा सा बचा हुआ है मेथड ऑफ फाइंडिंग एन डेरिवेटिव ऑफ एन एल्जेब्रिक रेशनल फंक्शन, इसमें एक आध क्वेश्चन कराया था लेकिन इस पर और क्वेश्चन कराने हैं। लेबनीज़ थ्योरम ये तो हो ही गया अच्छे से, तो 1 2 और 4 टॉपिक तो अच्छे से हो गए। ठीक है थर्ड वाला एक आध चीज़ जो बच्चे इसमें डी मॉर्विस थ्योरम लगती है DMT, ठीक है वो कराना है। चलो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू।